तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसका टाइटल है इंग्लिश रिलेटेड टू विंटर्स, यानी सर्दियों में इंग्लिश कैसे बोलें, सर्दियों से जुड़ी इंग्लिश। ओके, आपको कहना है सर्दी लग रही है ना? इसकी इंग्लिश होगी इट्स कोल्ड इजंट इट, इट्स कोल्ड इजंट इट। अब यहाँ पर देखिए ये जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है इजंट इट, इसकी हिंदी होती है ना? जब सुनने वाले से हम कोई बात कंफर्म करना चाहते हैं तब हम ये कहते हैं द मैच इज इंटरेस्टिंग इजंट इट, है ना? इस तरह से। अभी अपना कोट पहनो, ये कहना है तो इसके लिए आप कहेंगे पुट ऑन योर कोट राइट नाउ। यहाँ पर योर आर होना चाहिए था, पुट ऑन योर कोट राइट नाउ। ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑन यानी पहनना, राइट नाउ यानी अभी के अभी। नेक्स्ट वर्ड है एक और रज़ाई चाहिए, इसके लिए आप कह सकते हो नीड वन मोर डुवे, डुवे। यहाँ पर टी साइलेंट है, यानी ये लिखा तो होता है, आप इसे पढ़ोगे नहीं और आपको सब्जेक्ट कहने की ज़रूरत नहीं। अगर आप ऐसा कहते हो नीड वन मोर डुवे तो भी चलेगा, या आप ऐसे कहते हो आई नीड वन मोर डुवे तो भी चलेगा। आपने कहना है ध्यान रखना कहीं सर्दी ना लग जाए, इसके लिए सेंटेंस है टेक केयर और यू माइट कैच कोल्ड, टेक केयर और यू माइट कैच कोल्ड। हम कहते हैं सर्दी लगना, ओके, लेकिन जो इंग्लिश फ्रेज है उसके लिए वो है कैच कोल्ड। अब यहाँ पर सर्दी पकड़ना ऐसे मीनिंग नहीं होगा, कैच कोल्ड सर्दी हो जाना, सर्दी लग जाना। आपने कहना है मुझे अंगीठी के पास बैठने दो। अंगीठी यानी जहाँ पर आग जल रही हो, उसकी इंग्लिश होती है फायर प्लेस। लेट मी सिट बाय द फायर प्लेस, लेट मी सिट बाय द फायर प्लेस। अब यहाँ पर बी वाई बाई, इसका मीनिंग होता है के पास। बाई का एक मीनिंग ये होता है के ज़रिए, के द्वारा, जैसे द एप्पल वॉज ईटन बाय रमेश। लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है बाई का वो होगा के पास। लेट मी सिट बाय द फायर प्लेस। अगला है आज धुंध है या आज कोहरा है। नहीं, सर्दियों के दिनों में जो धुंध होती है आपको वो बताना है तो आप कह सकते हो इट्स फॉगी या इट्स स्मोकी। याद रखें धुंध या कोहरे को हम लोग फॉग कह सकते हैं, और स्मोक क्या चीज़ होती है? गाड़ियों से, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है उसे हम लोग स्मोक कहते हैं। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि दिल्ली, वहाँ पर स्मोक फॉग में मिल जाता है, तो जो चीज़ बनती है उसे हम लोग स्मोक कहते हैं। स्मोक और फॉग को मिला करके स्मोक कहते हैं। आपने कहना है तुम्हारे दस्ताने कहाँ हैं। दस्ताने की इंग्लिश होती है ग्लव्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप कह सकते हैं वेयर्स योर पेयर ऑफ ग्लव्स। यहाँ पर जो वेयर्स है ये वेयर और इससे मिलकर के बना है। जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलते हो तब आप वर्ड्स को जनरली मिला देते हो, जैसे इट इज़ कहने के बजाय आप कहते हो इट्स, दैट इज़ कहने के बजाय आप कहते हो दैट्स। तो वेयर्स योर पेयर ऑफ ग्लव्स, पेयर ऑफ क्लोथ्स यानी दस्ताने, ओके। जो चीज़ें जोड़ी में होती हैं जैसे सॉक्स, तो आप पेयर ऑफ सॉक्स कहेंगे, दस्ताने पेयर ऑफ ग्लव्स। आपने कहना है मैं स्कार्फ नहीं पहनना चाहती, तो उसकी इंग्लिश होगी आई डोंट वांना रैप द स्कार्फ, आई डोंट वांना रैप द स्कार्फ। यहाँ पर देखिए वांना ये मिलकर बना है वांट टू से। एग्जाम्स वगैरह में आप लोग इस तरह का वर्ड नहीं लिख सकते हो, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये वर्ड्स काफ़ी यूज़ होते हैं, ओके। और रैप, इसे रैप नहीं पढ़ेंगे, स्टार्ट में जो W है ये साइलेंट है। एक्चुअल में इंग्लिश लैंग्वेज में एक रूल है, अगर कोई वर्ड W से स्टार्ट होता हो और उसके फ़ौरन बाद अगर आ रहा है तो आप W को साइलेंट करोगे, जैसे कि इसे वरॉन्ग नहीं कहना है, रॉन्ग, राइट, रेसलर, रेस्ट, रॉन्ग, एटसेट्रा, इस तरह से आप लोग कहोगे, ओके। बर्फबारी हो रही है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स स्नोविंग। आप ऐसे नहीं कह सकते स्नो इज़ फॉलिंग या कमिंग। बर्फबारी हो रही है, इट्स स्नोविंग। याद रखिए अगर बारिश हो रही है तो उसको कह सकते हो आप इट्स रेनिंग, या अगर ओले गिर रहे हैं तो आप उसे कह सकते हो इट्स हेलिंग, HAIL, हेल यानी ओला, हेलिंग यानी ओले गिर रहे हैं, ओलाबारी हो रही है। क्या तुम मुझे रज़ाई दे सकते हो? Could you please pass me the quilt? Could you please pass me the quilt? अब यहाँ पर देखिए इस तरह से जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं could you please वो रिक्वेस्ट के होते हैं,
बहुत अच्छे स्टाइल में अगर आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है तो आप कुड यू प्लीज़ इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो। आग जलाओ, मुझे अपने पैर सेंकने दो, इसकी इंग्लिश होगी सेट द फायर। सेट द फायर यानी आग जलाओ। लेट मी वार्म माई फीट। अब यहाँ पर लेट और मी को मिला करके लेट मी कहा जाता है, लेकिन फिर से ये ऐसा वर्ड है जिसे आप एग्जाम्स में यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, स्पोकन इंग्लिश में आप यूज़ करोगे तो आपकी इंग्लिश काफ़ी स्टाइलिश दिखेगी। वो कपकपाता रहा, इसकी इंग्लिश होगी ही केप्ट शडरिंग। ही केप्ट शडरिंग, या आप ट्रेम्बलिंग भी कह सकते हो। शडर या ट्रेम्बल, इन दोनों वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो होते हैं कपकपाना। अगर कोई काम हम बार बार कर रहे हैं तो उसके लिए कीप वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो लिखता रहा, ही केप्ट राइटिंग। वो चिल्लाता रहा, ही केप्ट शाउटिंग। तो वो कपकपाता रहा, ही केप्ट शडरिंग। शबनम कितनी अच्छी दिखती है, इसकी इंग्लिश होगी हाउ नाइस द डे लुक्स। हाउ नाइस द डे लुक्स। अब यहाँ पर देखिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि ये वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उनके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। उनकी स्टार्ट आप लोग हाउ से कर सकते हो या व्हाट से कर सकते हो। जैसे व्हाट अ नाइस पेन, ये भी एक्सक्लेमेटरी है, और हाउ नाइस द वाटर लुक्स, पानी कितना अच्छा दिखता है, ये भी एक्सक्लेमेटरी है। आप कमेंट में मुझे बताइए कब हम लोग व्हाट लगाते हैं और कब हाउ लगाते हैं। किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट लगाना है या हाउ लगाना है। उसे सर्दी लग गई, शी इज़ अंडर द वेदर। शी इज़ अंडर द वेदर, इस तरह से आप कहोगे। अंडर द वेदर यानी मौसम का उस पर असर हो गया है। अमेजिंग इंग्लिश वीडियोज़ हैं हमारे, अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगला वाला जो सेंटेंस है वो है चलो कड़क चाय पीते हैं। अब यहाँ पर कड़क के लिए आप पाइपिंग ये वर्ड यूज़ करोगे। लेट्स हैव सम पाइपिंग हॉट टी। लेट्स हैव सम पाइपिंग हॉट टी, इस तरह से। तुम्हारी नाक बह रही है, इसकी इंग्लिश होगी योर नोज इज़ रनिंग। अब रनिंग मतलब ग्राउंड में रनिंग नहीं होगा यहाँ पर, जो हम पैरों से दौड़ते हैं। यहाँ पर मतलब होगा नाक बह रही है। तुम्हारी नाक बह रही है, योर नोज इज़ रनिंग। सो दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर।